एवरीवन, आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो वीडियो है डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमेस्टिक वायलेंस और उससे जुड़े राइट्स और रेमेडीज़ के बारे में। इस लॉकडाउन के सिचुएशन में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली घटनाओं में से एक है डोमेस्टिक वायलेंस। ये जानकर आपको भी हैरानी हुई होगी। एक्चुअली डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो काफ़ी हद तक वुमेन ओरिएंटेड माना जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। वायलेंस तो किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है, अब्यूज़ तो किसी को भी किया जा सकता है। इसीलिए वुमेन और मेन दोनों को ही राइट देता है कि अगर उनके साथ कहीं कभी भी घरेलू हिंसा होती है तो वो लड़ सके और अपने राइट्स को इन्फोर्स कर सके। क्योंकि सारे स्टैटिस्टिक्स यही बताते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस इस लॉकडाउन में बढ़े हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके सराउंडिंग में भी प्रेजेंट है या आपके घर में। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसके अगेंस्ट स्टैंड लें और इसे मिटाने में मदद करें। सबसे पहले जानते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है। डोमेस्टिक वायलेंस असल में घरेलू हिंसा जो है वो एक तरह का अब्यूज़ है, मिसबिहेवियर है, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो या फाइनेंशियली हो, जिसमें कोई एक सुपीरियर होता है, डोमिनेटिंग होता है दूसरे पर और दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये बेसिकली हम देखते हैं मैरिजेस में, डेटिंग में, फैमिली में, फ्रेंड्स में और कोहैबिटाइजेशंस जैसे होते हैं, जिनमें लिव इन भी एक है। लिव इन भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर गवर्न होता है। अगर आपका कोई लिव इन पार्टनर है वो आपके साथ मिसबिहेव करता है तो आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकते हैं और अपने राइट्स को मांग सकते हैं, क्योंकि लिव इन भी अब इसका हिस्सा बन चुका है। नो डाउट ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है और ये बेसिकली वुमेन के साथ ज़्यादा पाया जाता है और चिल्ड्रन के साथ ज़्यादा। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया जो है वो मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी है और इसीलिए जो डोमेस्टिक वायलेंस के एम्बिट है वो वुमेन तक ही रह गया। इन जनरल कि अब इसमें आदमियों का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब आदमी ज़्यादा राइट नहीं सीख करते, क्योंकि औरतें ही ज़्यादातर की विक्टिम होती है। आप जब भी कोई भी रेस्क्यू देखते हैं वहाँ पाया जाता है कि औरतों को और बच्चों को ही इसका अब्यूज़ किया जाता है, इसका शिकार बनाया जाता है। और इसीलिए आदमियों की संख्या कम होने के कारण इसे हम बेसिकली औरतों से रिलेटेड ही मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये आदमियों के लिए भी है। ये तो हो गया डोमेस्टिक वायलेंस का डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं लॉ की। तो जो आईपीसी का इंडियन पेनल कोड है उसका सेक्शन 3 है, वो हमें बताता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के साथ क्या सीन है। बेसिकली ये हमें बताता है कि लॉ के टर्म्स में डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है। तो ये एक तरह का हार्म होता है जो कि हेल्थ को, सेफ्टी को, लाइफ को, बॉडी के किसी भी पार्ट को, मेंटल को और फिजिकली अब्यूज़ करता है, मतलब कि तकलीफ पहुंचाता है। तो जो फिजिकल अब्यूज़ होता है उसे प्रूव करना तो आसान होता है, बट जो मेंटल अब्यूज़ होता है उसे प्रूव करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है इंडियन केसेस में। तो बेसिकली ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके साथ कभी भी कोई वायलेंस होता है, आपके साथ मिसबिहेव होता है फिजिकल, तो आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही इसका ट्रीटमेंट करवाएं या इसका चेकअप करवाएं, या मतलब कोई गवर्नमेंट डॉक्टर के थ्रू। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब आप इस चीज़ को कोर्ट में लेकर जाते हैं या इसके लिए केसेस लड़ते हैं, तो जो मेडिकल टेस्ट होता है, मतलब कि जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो आपको प्रेजेंट किया जाता है कि आपको इतना अब्यूज़ किया गया, आपको चोट लगी है, तो उसमें जो गवर्नमेंट का ही सर्टिफाइड जो हॉस्पिटल होता है, या मतलब जनरली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उनके सर्टिफिकेट को ही अहमियत मिलती है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट को नहीं मिलती, बट गवर्नमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलती है। और अगर आपने प्राइवेट में चेकअप करवाया, आपके पास प्राइवेट की रिपोर्ट्स है, तो फिर से आपको गवर्नमेंट भेजा जाता है चोट की पुष्टि करने के लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट होना या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रिपोर्ट होना ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है। तो आपके साथ अगर कभी भी ऐसा कोई वायलेंस होता है तो आप कोशिश करें किसी भी तरह के वायलेंस में कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होते हैं उनसे अपना वो रिपोर्ट लें या सर्टिफिकेट लें, ताकि बाद में चलकर आप उसे पेश कर सके कोर्ट में और आपको वापस से किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर रीटेस्ट ना करवाना पड़े। मैं एक और चीज़ बता दूं कि सिर्फ चोट पहुंचाना ही नहीं, आपको किसी तरह की धमकी देना, आपको डराना, आपको सेक्सुअली अब्यूज करना, आपके साथ मिसबिहेव करना भी इसका हिस्सा है। मैं आपको ये बता दूं कि जो डाउरी की डिमांड होती है, जो दहेज भी एक तरह का डोमेस्टिक वायलेंस है। दहेज को लेकर और भी बहुत सारे लॉज हैं जो कि हमें राइट देता है उसके लिए, लेकिन
सेक्शन 3 भी डिफाइन करता है कि डाउरी को भी एक तरह का डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा। डाउरी की जो डिमांड होगी या जो प्रॉपर्टी की डिमांड होगी और जो अनलॉफुल तरीके से पूरी की हुई डिमांड्स को भी माना जाएगा। तो डाउरी भी एक अनलॉफुल एक्ट है, तो इसलिए भी इसे भी इसमें काउंट किया जाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो फिजिकल हो सकता है, किसी तरह की इंजरी मतलब कोई मारपीट, कोई चोट के निशान, मेंटल हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, अगर कोई इंसान आपको इमोशनली हर्ट कर रहा है। सोशल अब्यूज़ भी हो सकता है। सोशल अब्यूज़ इस सेंस में कि अगर कोई आपको डिफॉर्म कर रहा है, अगर कोई आपको समाज में नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ बदसलूकी कर रहा है और वो आपके परिवार का ही हिस्सा है, आपकी मान की हानि कर रहा है, वो व्यक्ति भी हो सकता है। फाइनेंशियल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। जैसा कि आपने देखा कि हमारे कंट्री में जो मेन विक्टिम है, जो ज़्यादा परसेंटेज है विक्टिम के, वो वुमेन है, चाइल्ड है, और चाइल्ड में भी गर्ल चाइल्ड है। सो इस कारण से 2005 में एक्ट पास हुआ, जिस एक्ट में वायलेंस अगेंस्ट सिस्टर, डॉटर, मदर इन लॉ को इन्वॉल्व किया गया। यहाँ आप मैरिज के बाद वाइफ को या लिव इन पार्टनर को भी काउंट किया गया। तो इस एक्ट का नाम है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो 2005 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर गवर्न होता है ये सारी चीज़ें, आप देख सकते हैं। इस एक्ट के थ्रू वो सिविल रेमेडीज़ भी सीख कर सकती है, और आईपीसी में तो आपने देखा ही कि क्रिमिनल लॉज में भी उसको क्या रेमेडीज़ मिल रहे हैं। तो ये सिविल रेमेडीज़ प्लस क्रिमिनल रेमेडीज़ के लिए एक स्पेशल एक्ट है जो उन्हें और पावर प्रोवाइड करती है। ये बेसिकली वुमेन के लिए है, और जो वो आईपीसी वाला था वो कॉमन है, वो मेन और वुमेन दोनों के लिए प्रोवाइडेड है, बट ये स्पेशली वुमेन के लिए क्योंकि वुमेन का रेस्क्यू जो है वो ज़्यादा पाया जा रहा है। क्योंकि हर डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो सिविल रॉन्ग भी है और क्रिमिनल रॉन्ग भी है, तो इसके सिविल रेमेडीज़ भी होने चाहिए। तो इस एक्ट में हमें ये मिलता है कि जो सिविल रॉन्ग है हमें उसका सल्यूशन मिलता है। यहाँ बच्चों को, वाइफ को या किसी भी लेडी को ये सल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि पनिशमेंट से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उस वुमेन का फ्यूचर सिक्योर किया जाए। उस व्यक्ति को जिसने भी उसके साथ वायलेंस किया है उसे तो सज़ा मिलनी ही चाहिए, बट ये भी ज़रूरी है कि उस वुमेन को भी अपना बेटर फ्यूचर मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी होती है वुमेन में, और इसी कारण से वो इस डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। अगर हम उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करते हैं या फिर उन्हें एक बेटर होम या शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, तो हो सकता है कि वो इन चीज़ों के अगेंस्ट स्टैंड ले। हो क्या सकता है, ये ज़रूर होगा, वो स्टैंड लेंगी और वो अपना आपको आगे भी बढ़ाएंगी। जो ये लॉ है वो 2005 का है, और वो इनैक्ट हुआ था, मतलब कि पास हुआ था, फोर्स में आया था 2006 में 26 अक्टूबर को। ये एक्ट जो है ये होल ऑफ द इंडिया में काम करेगा, और ये एक्ट का जुरिडिक्शन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को भी इंक्लूड करता है। और इस एक्ट में जो है वो कोई भी वुमेन अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है किसी मेल अडल्ट के थ्रू जो कि उसके फैमिली का मेंबर है, तो वो रेमेडी सीख कर सकती है। और इस लॉ में जो वुमेन है वो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकती है, जो उसके एरिया का मजिस्ट्रेट होगा। पुलिस की हेल्प ले सकती है, कोई एनजीओ या कोई सोशल सर्वे वर्कर की भी हेल्प ले सकती है, या सोशल सर्वेंट की भी हेल्प ले सकती है, और वो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास तो जा ही सकती है। और ये इसलिए ऐसा किया गया है ताकि रेमेडी जो है वो फास्ट हो, ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रोसेस ना हो, इसीलिए उन्हें ये ऑफर मिला होता है कि वो किसी के भी थ्रू डायरेक्ट अपना मदद मांग सकती है या स्टैंड ले सकती है। तो क्योंकि एक सिविल राइट प्रोवाइडर है और ये आपको सिविल राइट प्रोवाइड कर रहा है, तो हम बात करते हैं इसकी रेमेडीज़ के बारे में। तो जो रिलीफ प्रोवाइड करता है ये एक्ट उस वुमेन को, उस लेडी को जो विक्टिम होती है, वो प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है, ताकि जिस भी व्यक्ति ने, उसके परिवार के जिस भी सदस्य ने, जिस भी मेल सदस्य ने उसके साथ मिसबिहेव किया है, उससे उसे प्रोटेक्शन मिले। सेक्शन 18 प्रोवाइड करता है। रेसिडेंस ऑर्डर मिलता है, इसका मतलब कि उसे छत मिलता है, मॉनिटरी ऑर्डर मिलता है। जैसे हम कहते हैं ना बेसिक जो नीड होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि उसे छत मिलती है, उसको पैसों की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, जो बेसिक नीड होती है लाइफ की, वो उसकी फुलफिल होनी चाहिए। तो मॉनिटरी रिलीफ मिलता है, कस्टडी ऑर्डर मिलता है, कंपनसेशन मिलता है, अगर उसे किसी भी तरह का लॉस होता है तो उसे उसका भी कंपनसेशन मिलता है। इस एक्ट में कुछ फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती है, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ हुई, शेल्टर होम हुआ, मतलब कि अगर किसी लेडी के साथ मिसबिहेव होता है या उसके फैमिली का कोई सदस्य, कोई मेल हेड जो होता है उसके साथ मिसबिहेव करता है कोई भी व्यक्ति, तो उसे शेल्टर होम मिलता है, उसे
काउंसलिंग मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मेंटल पेन भी होता है तो फिज़िकल भी होता है, तो इसीलिए उस मेंटल पेन से आगे बढ़ने के लिए, इमोशनल पेन से आगे बढ़ने के लिए काउंसलिंग भी प्रोवाइड की जाती है। यहाँ वेलफेयर जो एक्सपर्ट होता है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और जैसा कि मैंने बताया कि सिचुएशन के हिसाब से उन्हें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जाती है। सो मैं आपको एक रिकेप करवा दूँ इस स्लाइड को स्टार्ट करने से पहले कि जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी बना, जो कि स्पेशली वुमेन को एम्पावर करता है, और इस एक्ट के थ्रू वो रेमेडीज़ ले सकती हैं, वो प्रोटेक्शन ले सकती है, वो फूड, शेल्टर और मॉनेटरी सपोर्ट मिलता है। और ये जो है आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं या किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के पास जा सकते हैं, पुलिस या एनजीओज। ये जो एक्ट है वो एक सिविल राइट के लिए है, तो फिर उसमें आपको सिविल रेमेडीज सारे मिलेंगे। और उसके बाद जो क्रिमिनल का पार्ट है उसमें ये कुछ जनरल लॉज हैं जो आईपीसी की हैं। जैसा कि मैंने सेक्शन 3 आपको आईपीसी का डिफाइन किया, जो कि बताता है कि वायलेंस होता क्या है। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कि क्या जो मोलेस्टेशन होता है, मोलेस्टेशन मतलब किसी भी तरह की बदतमीजी, फिजिकली अब्यूज़, तो वो 354 के अंडर गवर्न होता है। यहाँ सेक्सुअल हरासमेंट है, तो सेक्सुअल हरासमेंट जो है कि वो मोलेस्टेशन से एक और स्टेप आगे होता है। जब कोई इंसान आपके साथ फिजिकली अब्यूज़ करता है तो उसे हम 509 सेक्सुअल हरासमेंट की ओर ले जाते हैं, और जिसका स्टार्टिंग पीरियड होता है, मतलब कि जो को मोलेस्ट करता है बट वो सेक्सुअल हरासमेंट तक नहीं जाता, तो वो 354 के अंडर गवर्न होता है। डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है वो 498 ए के अंडर गवर्न होता है, ये मेंटल और फिजिकल दोनों को करता है। 376 जो होता है वो रेप के लिए होता है। रेप का बहुत वाइडर सेक्शन है जिसके बारे में मैं बाद में एक और वीडियो बनाऊंगी। और ये जो दूसरा है वो किडनैपिंग के लिए है और अबडक्शन के लिए है, जो कि 363, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जो फैमिली के मेम्बर ही होते हैं वही किसी और मेम्बर को ये एक रूम में लॉक कर देते हैं या कहीं और रख के लॉक कर देते हैं, तो वो भी एक तरह की किडनैपिंग और अबडक्शन ही होती है। तो वो आपकी मर्ज़ी के खिलाफ होती है और वो लॉफुल नहीं है इसीलिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चीज़ें हैं ये मेन और वुमेन दोनों के लिए है, दोनों ही इसमें इंक्लूडेड हैं, क्योंकि ये आईपीसी की है। और यहाँ स्पेशल एक जो डाउरी के लिए अलग लॉज भी हैं, बट इसमें भी डाउरी के लिए लॉज हैं, और डाउरी के जो अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं उनके लिए भी है 304 का बी, 302। ये कुछ लॉज हैं जिसके बारे में हम दूसरे वीडियोज़ में और बात करेंगे, बट इस वीडियो में हम बेसिकली कवर कर रहे थे डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जो कॉमन लॉज होते हैं और आपके नॉलेज में जो होनी चाहिए। सो मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं जो मैं आपको एक्ट बता रही थी या डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड लॉज के। तो ये जो प्रोसीडिंग होती है या आप उसे कैमरा के थ्रू भी कर सकते हैं, कंप्लेन जो है वो कैमरा के थ्रू भी कर सकते हैं, इन सेंस कि आप इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मतलब कि पेशी जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म के हेल्प से भी हो सकती है, इन सेंस कि यहाँ जब मैं सोशल प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी तरह के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। यहाँ जो वुमेन होती है उनको राइट मिलता है कि उन्हें घर मिले, रोटी कपड़ा मकान, जो मैंने आपको कहा बेसिक राइट्स हैं वो वुमेन को मिलती है। यहाँ प्रोटेक्शन ऑर्डर जो होता है वो मजिस्ट्रेट पास करता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट जो होता है वो ओवरऑल लीड करता है, और ये कहीं ना कहीं से क्रिमिनल एक्टिविटी तो इसमें होती ही है। यहाँ मॉनेटरी रिलीफ भी मिलती है उस वुमेन को, ताकि वो अपने एक्सपेंसेस उठा सके, और कंपनसेशन भी मिलता है अगर ये कंपनसेशन के लायक क्राइम हो तो, क्राइम इन सेंस के सिविल रॉन्ग। और मजिस्ट्रेट के अगर जो आपको जो भी मजिस्ट्रेट की तरफ से आपको जो भी रेमेडीज़ मिल रहे हैं या फिर जो भी जजमेंट मिल रहा है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो 30 डेज़ के अंदर आप इसे सेशन कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। जो इम्प्रिजनमेंट होता है इस एक्ट के अंडर, मतलब जो 2005 का एक्ट है उसमें 1 ईयर होता है, फाइन होता है 20,000 और बोथ भी हो सकता है, मतलब कि आपको इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन भी हो सकता है। ये तो सिर्फ सिविल रॉन्ग की बात कर रही हूँ मैं। उस व्यक्ति ने जिसने भी आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया उस पर क्रिमिनल केसेस भी होंगे, मतलब ये सिविल केस जो है, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंडर ये पनिशमेंट मिल रही है, इसके कंप्लीट होते उन्हें आईपीसी के अंडर भी पनिशमेंट मिलेगी, जो कि बहुत सीवियर होती है, कभी कभी 7 ईयर्स 14 ईयर्स तक भी एक्सटेंड हो सकती है। तो ये बेसिकली सिविल रॉन्ग में आपको 20,000 फाइन या उससे ज़्यादा भी फाइन लग सकती है और 1 ईयर का पनिशमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, यहाँ एक प्रोटेक्शन ऑफिसर भी अवेलेबल होता है, ये भी इम्प्रिजमेंट प्रोवाइड करवा सकता है 1 ईयर का, फाइन इतना 20,000 का, सॉरी 20,000 का फाइन, और बोध भी दे सकता है अगर आप अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल नहीं करते, इन सेंस कि अगर आप अपने उस वुमेन को, उस विक्टिम को जो कि आपकी फैमिली का मेम्बर है, जिसके साथ आपने मिसबिहेव किया है, जिसके आप गिल्ट हो, उसको अगर आप
बेसिक नीड्स फुलफ़िल नहीं करते, उसको कंपनसेशन नहीं देते, उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं करते, तो आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो 1 साल की सज़ा भी दे सकता है, 20,000 फ़ाइन भी दे सकता है और बोथ भी हो सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको आपकी काम की लगी होगी और ये आपकी मदद ज़रूर करेगी। और यहाँ मैंने कवर किया इसके जो सिविल राइट्स होते हैं वो और थोड़े बहुत क्रिमिनल राइट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सारे क्रिमिनल राइट्स के बारे में, मतलब इन सेंस की आईपीसी के अंडर आपके पास क्या रेमेडीज़ हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपके साथ कभी भी ऐसा कुछ होता है या आपके आसपास कभी भी कुछ ऐसा होता है तो आप ज़रूर स्टैंड लेंगे और आज आप जान चुके हैं कि आपके राइट्स क्या हैं और इसमें जो है कोई किसी भी तरह की हरासमेंट को इग्नोर किया गया है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे कम किया गया है क्योंकि यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी हेल्प ली गई है और आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट की हेल्प ले सकते हैं। अलग से एक ऑफिसर भी है जो आपकी मदद करेगा और ये आपके रोटी कपड़ा मकान बेसिक एलिमेंट्स का ख्याल रखता है। और अगर ऐसा नहीं भी मिलता तो आपको शेल्टर होम प्रोवाइड करता है और जो कल्पित होता है उससे भी पनिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपकी हेल्प की होगी और आपको कोई भी तरह की डाउट हो तो प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू।